नमस्कार दोस्तों, मैं जीडी सतील अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक हिंदी आशुलिपिक रेखांकन कि जैसे कोई भी भाषा को लिखने के लिए हमें वर्णमाला या कुछ व्यंजन्स कुछ स्वरों की जरूरत होती है, वैसे ही यहाँ पर भी हमें व्यंजन्स और स्वर के जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको वो किया था। मुख्य रूप से हिंदी आशुलिपि में 31 रेखांकन होते हैं। जो हिंदी शॉर्ट हैंड होती है उसमें 31 स्ट्रोक्स या रेखांकन हम उन्हें कहते हैं होते हैं। रेखा अक्षरों की लंबाई करीब हाफ सेंटीमीटर्स होती है। और यदि हम देखें रेखा अक्षर को प्रकार या उसको क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आ जाता है अधोगामी, दूसरा आपका आ जाता उर्ध्वगामी, तीसरा आपका आ जाता है वक्राकार रेखा अक्षर और चौथा आ जाता है अग्रगामी रेखा अक्षर। अधोगामी रेखा अक्षर क्या होते हैं? अधोगामी रेखा अक्षर हमारे जो टॉप टू बॉटम की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाएंगे, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और जो ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर होते हैं या स्टॉक्स होते हैं वो नीचे से ऊपर हुए यानी बॉटम टू टॉप लिखे जाते हैं। तीसरा आपका आ जाता है वक्राकार रेखा अक्षर, जो वक्र के आकार के होते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम में आगे समझाऊंगा कि एक गोले के अंदर जैसे हम गोला बनाते हैं वक्राकार होता है, उसको हम अलग अलग रंग से अलग अलग शेप में हम उसको डिफाइन करते हैं। और चौथा आपका आ जाता है अग्रगामी रेखांकन। अग्रगामी रेखांकन यानी लेफ्ट टू राइट की ओर, जो दाएं से बाएं की ओर लिखे जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि रेखांकनों की। अब रेखांकन 4 टाइप की मैंने आपको बताया था: अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी और वक्राकार। अधोगामी को हम एक डायग्राम से हमने यहाँ पर किया हुआ है और उसको देख सकते हो। ये जो डायग्राम्स यहाँ पर आपका दिखा रहा है, ठीक है, ये चीज ये अधोगामी में यानी पॉ ग्रुप्स कहलाता है। हम जैसे लाइन से लाइन पर हम देखते हैं लिखेंगे इसके हाफ सेंटीमीटर के लगभग इसकी जो है लंबाई होती है। पहला अधोगामी फॉ आ जाता है पॉ ग्रुप में। इसमें 2 स्ट्रोक आएंगे, पॉ और बॉ, आगे आपको बताया जाएगा। और जो टॉप यानी यहाँ से हमने इसको शुरू किया, ठीक है, और यहाँ बॉटम की ओर लिखा जा रहा है, ठीक है, ये आपके अधोगामी रेखांकन है। दूसरा आपका जो है ऊर्ध्वगामी, जो बॉटम टू टॉप की ओर लिखा जाता है। जैसे ये हो गया, र हो गया, न हो गया, हो गया, और भी इसमें है। यानी ये बॉटम में यहाँ से शुरू किए जा रहे हैं और ऊपर की ओर लिखे जा रहे हैं, यहाँ की ओर लिखे जा रहे हैं, ठीक है, ये आपका ऊर्ध्वगामी आ जाता है। उसके बाद अग्रगामी रेखांकन हमारा आ जाते हैं, जो लेफ्ट टू राइट्स यानी बाईं ओर से लेके दाएं ओर लिखे जाएंगे। उसमें जैसे क ख ग घ ये सारे आपका जाते हैं। यानी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इस ओर की ओर ले जा रहे हैं, ये आपके अग्रगामी के अंदर आते हैं। उसका नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है वक्राकार, जो वक्र के आकार। मैंने यहाँ पर आपकी जो डायग्राम बना रहे हैं, ये गोले आप बनाते हो और इस टाइप से ये गोले बना के, ठीक है, ये गोला आपने बनाया और इसको क्रॉस करके इसको ये कर लीजिए, ठीक है। ये हम इन टुकड़ों को अलग अलग ले आए हैं, ऐसे और ऐसे, तो इस टाइप से इसको ले आते हैं। तो ये वक्राकार का रूप बनाते हैं और इसीलिए इसको वक्रगामी वक्राकार रेखांकन बोला जाता है। इसमें आपका फ हो गया, भ हो गया, ल हो गया, फिर ट ठ, इस टाइप से सारे आ जाते हैं। तो ये हमारे जो हम डायग्राम्स के अकॉर्डिंग मैंने इसको समझाया है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो 4 हमारे अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अग्रगामी और रेखांकन कैसे लिखे जाते हैं होते। तो हम बात करते हैं अब स्टॉक को कैसे लिखा जाता है। प्रकार तो मैंने आपको समझा दिया, टाइप इसके कितने टाइप के होते हैं वो तो बता दिया। अब आता है कि इसको लिखने का, जब हम रेखा अक्षर स्टॉक्स को याद करें तो 2 तरह से लिखा जाता है। एक को हैवी शेप देते हैं और दूसरा हम लाइट शेप देते हैं। यानी एक आपका हैवी शेप में आ जाता है, ठीक है, यानी ये
आपका हैवी शेप में यानी मोटा लिखा जाएगा, थोड़ा दबा के लिखते हैं। और लाइट शेप यानी इसको थोड़ा लाइट करके लिखते हैं, हल्का होता है। क्योंकि कई बार इनके आकार एक जैसे होते हैं, तो वहाँ पर हम जो उसको क्लियर कर पाते हैं इस हैवी और लाइट से ही कर पाते हैं। यानी लाइट होगा तो वो दूसरा बन जाएगा, और हैवी होगा तो दूसरा बन जाएगा। पहला हमारा आता है अधोगामी रेखा अक्षर। इसके अंदर हम देखें तो टोटल 21 स्टॉक आते हैं, यानी 21 स्टॉक इसके अंदर आते हैं। पहला जैसे पॉ, ठीक है, ये पॉ है, मैंने कहा था लाइट्स। इसमें जो बनेगा आपकी पेंसिल हल्की सी चलेगी, ठीक है, हल्की पेंसिल से आप लिखोगे तो क्लियर आपका आएगा। तो पॉ आपका लाइट में आ जाता है। सेम बॉ है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये डार्क में लिखा जाता है। लिखा उसी जाएगा, यानी टॉप से बॉटम की ओर ही लिखा जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो लिखा जाएगा थोड़ा मोटे करके लिखा जाता है। उसका नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टॉक, चौ स्टॉक, जिसे हम चौ यानी लाइट में लिखा जाता है, जिसको चौ वर्ग के अंदर भी माना जाता है। यानी लिखने का तरीका वही टॉप टू बॉटम की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर ही इसका होगा। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है छौ, होगा लाइट ही, लेकिन इसमें क्या होगा, एक कट लग जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टॉक देख रहे हो, तो इसमें आप देखते हो ये सीधे टॉप टू बॉटम की ओर ही आ रहा है, लेकिन बीच में कट है। क्या लाइट, दोनों एक जैसे हैं, फर्क क्या है इसमें, कट का है, ठीक है। उसके बाद जॉ, ये आपका डार्क में लिखा जाएगा, ठीक है, लिखा वही टॉप टू ऊपर से नीचे की ओर ही लिखा जाएगा, ठीक है, डार्क में लिखा जाएगा। और उसके बाद आपका आ जाता है जॉ, ये भी डार्क में है, लेकिन इसमें कट्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारे स्टॉक थे अधोगामी में। तो पौ हो गया जो लाइट लिखा जाएगा, बॉ डार्क, चौ लाइट्स, छौ लाइट कट, जौ डार्क, और झौ डार्क और कट। नेक्स्ट स्टॉक आपका आता है तौ, ठीक है। ये भी क्या है, तौ लाइट में लिखा जाएगा टॉप से बॉटम की ओर ही लिखा जा रहा है, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। उसके बाद थौ लाइट, और इसमें क्या कट लग जाएगा। सेम स्टॉक, सारा लाइट वैसे ही तो की तरह, फर्क क्या है, इसमें कट लगेगा, यानी सीधे ही लिख के एक हल्का सा बीच में ये छोटा सा कट लग जाता है। उसके बाद दो, ये डार्क में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद धौ, धौ से धनुष, ये भी डार्क में आएगा, लेकिन इसमें क्या है, कट लग जाएगा। तो ये हमारे तो, थौ, दो, धौ, ये स्टॉक थे। तो ये स्टॉक्स आपके अधोगामी के अंदर आते हैं। अब यदि हम उनको ग्रुप में डिफाइन करते हैं, तो पौ पौ यानी पौ वर्ग कहलाता है। पौ का ग्रुप एक होता है जिसमें दो स्टॉक ये आ जाते हैं आपके, ठीक है। और दूसरा ग्रुप आपका आ जाता है चौ, यानी चार स्टॉक इसमें ये आपके आ जाते हैं, चौ छौ जौ जौ। और तीसरा आपका आ जाता है तौ ग्रुप, ठीक है। तौ ग्रुप ये है, इसमें तौ, थौ, दौ, धौ, ठीक है। अब पौ वर्ग के जो भी स्टॉक होंगे वो आपकी इस रेखा से क्या है कि करीब आपका 120 एंगल पर बनेंगे, ठीक है। जो जो बनना है ये 120 एंगल पर इससे बनाया जाएगा। चौ ग्रुप के जितने भी स्टॉक होंगे वो हमेशा रेखा के 60, ये इस टाइप से, यानी 60 एंगल पर। और तो वर्क, तो ग्रुप का जो है आपका ये 90, यानी स्ट्रेट टॉप ऊपर से आ रहा है सीधा, यानी ये आपका 90 डिग्री पर बनता है, ठीक है। यानी तीन ग्रुप इसमें आ जाते हैं। पॉ ग्रुप आ जाता है जिसमें दो स्टॉक है जो आपके 120 डिग्री पर बनेंगे। और नेक्स्ट आपका चौ वर्ग यानी चौ ग्रुप आपका आ जाता है जो 60 डिग्री पर बनेगा। और नेक्स्ट आपका आ जाता है तो ग्रुप जो 90 डिग्री पर बनेगा। तो इस टाइप से हम इन रेखा अक्षर को लिख सकते हैं कि दो तरह लाइट और डार्क, वो मैंने आपको समझा दिया, शायद आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जो आज टॉपिक था, ये टॉपिक से आपको कुछ भी हेल्प मिलती है, ये आपके लायक
कोई भी इसमें ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको मिलती हैं। तो दोस्तों, इससे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।